होगी तब तो ऐसे ही हर लड़की घर में बैठ जाएगी ना, और माँ बाप के मन में तब यही डर बैठा रहेगा ना कि मेरी बेटी जब बाहर जाएगी तो उसके साथ भी यही होगा। तो मेरी बहन के साथ जिसने भी ऐसा किया, हमें वो आरोपी चाहिए। मुआवजा मिले ना मिले, हमें वो आरोपी चाहिए, और उसके साथ भी वही होना चाहिए जो मेरी बहन के साथ हुआ। उसको भी वही दर्द मिलना चाहिए जो मेरी बहन को मिला था। उससे बेटी एक ही थी कमाने वाली, वो एक लौता बेटा की समान थी। वो भी उसका पापा का कर्जदार निभा रही थी। उसका दर्द को आप जो समझ सकते हैं, एक बेटा नहीं रहता है ना, उसका दर्द को आप जरूर समझ सकते हैं कि क्या होता है। एक माँ का, एक बाप का जैसे फर्ज उसने निभा रही थी कि एक बेटे के साथ। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण सीजन के लाइव 24 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त खड़े हैं ग्राम पंचायत ऊड़म केला में। मैं कैमरा में से चाहूँगा दिखाएं, और विकास खंड मेन पार्ट के अंतर्गत आता है ये गांव। ठीक यहाँ 3 दिन पहले, बोला यूँ कहा जाए तो शनिवार को, थाना के मणिपुर चौकी के ही जस्ट 100 मीटर आगे में इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है एक 17 वर्षीय बालिका के साथ कि आप देख के आपका रूह कांप जाएगा। मैं सरगुजा के कप्तान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराध पे दोषियों पर ऐसा कार्रवाई करें कि आने वाला पीढ़ी उनका कांप जाए। और उन दोषियों का आखिर हौसला क्यों बुलंद होते जा रहा है? आज हमारे घर में और हमारे घर के बाहर में बच्चियां क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे। हमारे सरगुजा में हाल ही फिलहाल में अभी इतने बड़े बड़े घटना को देखते हुए भी अपराधी किस्म के लोग आखिर क्यों, उनका मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। अभी कुछ दिन हाल में ही आप सुने थे इम्प्रेसी हत्याकांड, जो यहाँ से नहीं पूरा रायपुर छत्तीसगढ़ में पूरा इसका गूंज था। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन ठीक उसके अभी 2 महीना नहीं हुआ है, उससे भी बड़ा जघन्य अपराध एक आदिवासी बालिका के साथ हुआ। तो मैं चाहूँगा ऐसे मामले में सरगुजा पुलिस को अच्छी दमदारी दिखाते हुए और दोषियों पर ऐसा कार्रवाई करे जो कुछ ऐतिहासिक हो, और इस तरह के जो अपराधी किस्म के जो युवक हैं उनको जेल का नहीं ऐसा सज़ा मिले कि आने वाला समय में उनका रूह कांप जाए। बलात्कार की आपकी बच्ची के साथ में, इसकी जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली? नहीं मिली। तो आपको कैसे पता चला कि ऐसी घटना हुई है? जो घटना हुआ उसको तो पता नहीं मिला। पहला दिन, दूसरा दिन शनिवार को हुआ, तो संडे को हम लोग चर्च से आए, फिर खाना खा के मैं सो रही थी, और सो रही थी उसी समय पता आधा तो चला कहाँ पर, और मेरे घर में नहीं पहुंचा। लेकिन एक पप्पू नाम का है, वो मेरा ससुर की है। हाँ, तो वही बताया, थोड़ा सा बताया, तो कंपेस नहीं बताया, तो हम पूछ के देखे, नहीं बताए। फिर मैं दौड़ के घर से निकल के चले गई जहाँ कहाँ गए हैं और उसके साथ थे उन लोग का पता लगाने के लिए। फिर उधर से खबर फिर आया तो मैं सुन के रोई। फिर रोने के बाद में फिर सब कुछ जुट गए मेरे आवाज़ सुन के। मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ला के सभी लोग आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों रो रही है बोल के। तो मैं बताई ऐसे ऐसे हुआ है मेरे प्यारे बेटी का बोल के। और वो मेरे बेटी मेरा दुख को समझ ली और उसको पालन पोषण करके वो बढ़ाई। फिर वो सोची, जो हम लोग 8वीं पढ़ रही थी, 6वीं पढ़ रही थी, उसी समय से मेरा दुख को समझती थी। मेरे घर में और मेरे परिवार में लड़के लोग नहीं हैं, हम लोग केवल हैं। हम लोग के लिए आगे बढ़ाने के लिए और हम लोग को उपाय बताने के लिए और हम लोग को सिखाने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे? वो के रो के वो पढ़ी, और पढ़ के तो सब कुछ समझा रहे थे, लड़के लोग नहीं हैं, लेकिन आप तो है और तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे, अपने माँ का सलाह करोगे बोल के। वो लोग बोले तो ठीक है बोल के उतना पढ़ी लिखी। उसके बाद में लास्ट में क्या बोली, माँ मैं काम करूँगी। मैं तो आज 12वीं पढ़ के पास हो गई हूँ, अब कॉलेज जाना है। मेरे प्यारे बेटी बड़े दीदी को समझ के बोली कि दीदी तू भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रही, मेरे परिवार के बच्चे
जितने 5 जन है 5 जन हम लोग पढ़ रहे, माँ कितना काम करके हम लोग को पढ़ाएगी। तो सोच के मेरी बेटी बोली 1 सप्ताह के लिए मैं चले जा रही हूँ, काम करूँगी और कॉलेज जाने के लिए पता भी करूँगी, फार्म भरूँगी, बोल के मेरे को बता के चलेगी। तो मैं बोली मत जा बेटा, मैं तो काम करूँगी, कुछ भी हालत से कैसे भी करके तेरा को मैं पढ़ाऊँगी बोले। तो वो बोली नहीं मैं जाती हूँ मम्मी, अकेले कितना काम करेगी, मेरा पिताजी भी कितना काम करेगा, मेरा पिताजी एक ही है, हम लोग मेरे पिताजी का सहयोग करने के लिए नहीं है, हम लोग ही हैं, हम लोग के पीछे में कितना दौड़ेंगे, कितना दौड़ेगा और कितने जाने के पीछे में रहेगा, हम पढ़ लिख के हम लोग कदम बढ़ाएंगे बोल के मेरे प्यारे बेटे चले गए। और वहाँ जाके बोली हम लोग को उस समय पिछले संडे को आई, फिर बोले थी ने हाँ मैं बेटी तू मत जा, आई बोल के बोली नहीं मम्मी 1 सप्ताह रह के मैं आऊँगी बोली। उसके बाद कुछ बता दे। मेरे घर के लिए अमीषा ही थी जो एक भाई का काम कर रही थी। हम सब बहनों में वही स्ट्रांग थी और वो मेरे पापा का हर वो काम जो वो बोलते थे वो खुद करती थी। हम लोग के लिए सारा काम पापा करते थे, लेकिन अमीषा ही अपना काम खुद करती थी और पापा जो बोलते थे वो भी करती थी। वो पढ़ने में भी उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो ना हम सब के लिए इतना ज़रूर कर रही थी। और वो 12th में 2nd डिवीज़न से पास हुई है और वो आगे भी हम लोग के लिए ही कमाने गई थी कि मेरी दीदी पढ़ रही है, हम और मेरे पापा अकेले काम करते हैं घर में बोल के। लेकिन बस 3 सप्ताह में ही उसके साथ ये हो गया। कौन सा सब्जेक्ट लिए थे? बायो सब्जेक्ट लेके वो पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज जाने वाली थी। इस घटना के बाद से पुलिस का कैसा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक कोई पुलिस यहाँ पर नहीं आया है, ना हम लोग का सहयोग नहीं मिल रहा है, ना हम लोग का सुनाई नहीं होने का, दबाव डालने का बात हो रहा है। अभी हम लोग को कोई बता रहे नहीं है, ना हम लोग के साथ देने वाले के देने भी नहीं चाह रहे, जैसे लग रहा है हम लोग के लिए हम लोग अंधकार में हैं, हम लोग ज्योति प्रकाश हम लोग के ऊपर नहीं है, हम लोग एकदम कैसे है, हम लोग के लिए बुद्धि और आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये सब हमारे गरीब परिवार में कितना मेहनत में दोनों 5 बेटियों के साथ कितना दुख भोग के, कितना संकट हो के, कितना पैसा मैं कमाई इकट्ठा करके एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी, मेरा साहस रहने तब पढ़ाऊंगी, अभी तक बोल रही हूँ मैं पढ़ाऊंगी। अब हम लोग दूसरे लोगों का मजदूरी, दूसरे लोगों का काम करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। और मेरी बेटी मेरा दुख को वो समझ के कितना काम करेगी मम्मी, हम लोग छोटे थे उस समय हम लोग काम करके पढ़ाई, अब तो हम लोग पढ़ लिख के कदम उठाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी काम कर सकती हूँ, जो लड़के लोग कितना काम करते हैं उतने मेरी बेटी काम कर रही थी और जितना सहारा वही उठा रही थी। इसके पापा का दुख को समझ के और मेरे दुख को समझ के, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कितने दिन तक हम लोग गरीब रहेंगे, हम लोग का घर हम लोग का जो भी नहीं बन रहा है आज नहीं कल बनाएंगे बोल के इतना सोच के निकली और कमाने निकली थी। और वो कमाने के लिए ही केवल नहीं निकली, उसके साथ साथ पढ़ने लिखने का बात करके ही निकली है। जैसा कि आपका परिवार आर्थिक रूप से भी उनके ऊपर निर्भर था, अब उनके जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में कैसा वो रहेगा? अब हम सब बहनें घर में रहेंगे, बस घर में मम्मी और पापा काम करेंगे तो कैसे चलेगा। और हम लोग में ये डर भी अब छा गया है, तो हम लोग बाहर कैसे जा पाएंगे। और अगर इसके ये कोई कार्यवाही नहीं होगी तब तो ऐसे ही हर लड़की घर में बैठ जाएगी ना, और माँ बाप के मन में तो अब यही डर बैठा रहेगा ना कि मेरी बेटी जब बाहर जाएगी तो उसके साथ भी यही होगा। तो मेरी बहन के साथ जिसने भी ऐसा किया, हमें वो आरोपी चाहिए, मुआवजा मिले ना मिले हमें वो आरोपी चाहिए। और उसके साथ भी वही होना चाहिए जो मेरी बहन के साथ हुआ, उसको भी वही दर्द मिलना चाहिए जो मेरी बहन को मिला था उस। क्या लगता है, आप किसी पे शक है
या ऐसा कोई संदेह ही हो? ऐसा तो कोई है नहीं। जैसे जिले की जो एसपी हैं भावना गुप्ता जी, वो महिला हैं, तो एक महिला होने के नाते आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हम लोग चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और बहन के साथ ना हो, इसलिए उन आरोपियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और सीधे फांसी की सजा नहीं, उनको भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मेरी बहन की है, उसके बाद में उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। बताएंगे? मेरा नाम उमेश कुमार मिंज है, सरपंच पति हूँ, ग्राम पंचायत उड़ुम के लाकर। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आज इस परिवार के दुख की घड़ी में आप क्या सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं? जी हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और अंत तक देंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग रोड में खड़े हो जाएंगे, रोड तक उतर जाएंगे। क्या लगता है जो बेटी गई है वो परिवार उस पर निर्भर था आर्थिक रूप से भी, आज उसके जाने के बाद परिवार का भरण पोषण किस तरीके से हो पाएगा? जी उन्हीं के ऊपर पूरा निर्भर था। बड़ी बेटी थी तो पढ़ाई लिखाई में जो बहुत छोटे थे उन लोग का सहयोग कर रही थी। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और कहीं न कहीं जो यहाँ के नेतागण हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी अभी तक तो कोई विधायक ना मंत्री नहीं बोले हैं। हमारे क्षेत्र में सीतापुर क्षेत्र के विधायक मंत्री भी है, अभी तक कोई सहयोग का चीज़ नहीं किया। क्या लगता है कोई सहयोग की उम्मीद है आप लोगों को? अब देखिए सहयोग तो कर सकते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जो है इस प्रकार की घटनाओं में दूसरे प्रदेशों में मुआवजा बांटते हैं, पर अभी तक भी इस टाइप की किसी भी घटना में छत्तीसगढ़ में ऐसा मुआवजे की राशि घोषणा नहीं की गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा अगर दूसरे प्रदेश में जाके देते हैं तो छत्तीसगढ़ के में भी ऐसे होता है तो देना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। नहीं अमरजीत भगत हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के। हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि इनके परिवार में आकर इनका सहयोग करें और इन लोग को जो घटना हुआ है उसके बारे में पूरा सहयोग करें। पुलिस वाले को थाना में और हर जगह न्याय मिले और जैसे पढ़ाई कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आर्थिक सहयोग मिले पढ़ाई करने के लिए। और इनका स्थिति इतना ठीक नहीं है और गरीबी स्थिति है जो अभी इन लोग को संभलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने बच्चे हैं इनके परिवार में? आप सरपंच जी हैं। 5 बच्चे थे, उनमें से 4 बच्चे अभी बाकी हैं, बेटी ही हैं सबके। अच्छा, क्या उम्र, एक अनुमान क्या होगा उम्र जो अभी जो हुआ घटना उस बच्ची का? वही 15, 16, 17 इसी टाइप का होगा। क्या हुआ था घटना बताएंगे आप? जी घटना के बारे में तो हम लोग को नहीं पता था। हम लोग को तो नहीं बताए थे कि ये सब घटना हुआ बोल के। हम लोग को पता भी नहीं था कि क्या घटना हुआ है। यहाँ पे रो रहे थे, फिर से हम लोग अड़ोस पड़ोस में थे, गांव में तो अगल बगल में तो सब लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे। उस समय हम लोग दौड़ के आए, फिर से यहाँ पे सूचना मिल रहा है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। वहाँ पे यहाँ की लड़की गई है कमाने के लिए, वहाँ गई थी, उसके साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है कि बहुत गंदगी काम हुआ है, बलात्कार हो गया है, उसको मार के मतलब कि बिक दिए ऐसे बोल रहे थे। फिर से हम लोग सोचे कि यहाँ पे जितने भी भाई लोग थे उन लोग चले गए गाड़ी में यहाँ के भैया के साथ। फिर से वहाँ पे गए, फिर से हम लोग नहीं पूछ सकते हैं वहाँ का बात को तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम लोग का दर्द को जो है मेरे पास दर्द, यहाँ की बेटी एक ही थी कमाने वाली, वो एक लौता बेटा की समान थी, वो भी उसका पापा का कर्जदार निभा रही थी। उसका दर्द को आप जो समझ सकते हैं, एक बेटा नहीं रहता है ना, उसका दर्द को आप जरूर समझ सकते हैं कि क्या होता है। एक माँ का, एक बाप का जैसे फर्ज उसने निभा रही थी कि एक बेटे के सम्मान वो निभा रही थी कि मैं मेरा पापा का और मेरे माँ का मैं उसका जिम्मेदार मैं ले सकूंगी, सब बोल के वो कदम उठाई थी। और अपने पढ़ने लिखने के लिए भी वो कदम उठाई थी कि मैं कमा के मैं पढ़ने वाली हो सकूं और मैं आगे कदम उठा सकूं, ये सब बोल के वो कदम उठाई थी। और हम लोग नहीं ऐसा ही या हम सरकार से ही निवेदन चाह रहे हैं कि आगे तक हम लोग का सहयोग कर सके, और सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि इनका इंसाफ दिला सके, इनका न्याय दिला सके।
जी मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्या कोई जनप्रतिनिधि आए थे अभी तक? नहीं आए कोई भी नेता थे, नहीं आए थे। वोट लेने आते हैं? नहीं, वोट लेने के लिए आते हैं। वोट लेने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, जैसा वोट पहुंचता है उससे भी पहले आ जाते हैं कि हम लोग को इसमें वोट देना, इसमें वोट देना बोल बोल के आते हैं। अभी तक हम लोग के इस गांव मोहल्ले में इस दर्द हुआ है, ये बहुत खतरा की बात है। इससे हम लोग को कुछ पूछताछ करने के लिए कोई भी नहीं आए हैं। ऐसी घटनाएं जब दूसरे प्रदेशों में होती है, मुख्यमंत्री जाकर वहाँ 50 लाख मुआवजा देते हैं, क्या आप लोग लगता है कि क्या यहाँ पर भी मुख्यमंत्री को मुआवजे घोषणा करनी चाहिए? यस, हम लोग भी वही चाहते हैं जी। वो जो प्रदेश में होता है मुआवजा देते हैं मुख्यमंत्री, उसका मुआवजा हम लोग को भी मिलना चाहिए। गरीब परिवार का सहयोग देना चाहिए। गरीब परिवार को ऊंचा उठाना चाहिए कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। अभी और 4 बहनें हैं। 4 बहन हैं, उन लोग का सहयोग कौन दे सकता है? केवल ही की थी, वो बुद्धिमान थी और अपने कदम से वो कदम उठा रही थी। आप लोग आदिवासी परिवार से आते हैं, आदिवासी नेताओं का कैसा सहयोग मिल पा रहा है आप लोग को? आदिवासी परिवार है हम लोग, आदिवासी नेताओं से हम लोग का कोई सहायता नहीं मिल रहा है। अब पूछिए। घटना की सूचना मिलने के बाद जब आप लोग अंबिकापुर पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा क्या सहयोग मिला आप लोगों को? हम लोग को कुछ सहयोग नहीं मिला और पीएम बोले थे यानी कि रात को नहीं होगा, सुबह आना। तो सुबह गए, सुबह जाने के बाद में हम लोग को पता चला कि पीएम तो कल ही हो गया है। तो हम लोग को बताए क्यों नहीं, वो अज्ञात करके यानी कि कर दिए बोल के यानी कि बोल रहे थे। जब एक दिन पहले आप लोग गए तो उसमें पीएम क्या बोले कि आज नहीं होगा, कल आज होगा? नहीं होगा, कल होगा बोल के इनके बोले थे जी। और फिर अगले दिन जब आप लोग क्या हुआ वहाँ पे जाने के बाद में पता चला कि पीएम हो गया है। तो फिर आपने पूछा नहीं कि हमने तो पहले से जानकारी हमको क्यों नहीं दी गई पीएम की? हम लोग बुला यानी कि पूछे भी, हम लोग को गार्जियन पहुंच गए थे तो बिना गार्जियन के कैसे यानी कि पीएम हो गया है? तो अज्ञात मान के इनकी पीएम हो गया है बोल के ऐसे बोल रहे थे। और बाकी पुलिस वालों का व्यवहार कैसा था आपके साथ में वहाँ पर? उन लोग दबाने की पूरे साजिश लगा रहे थे जैसे लग रहा था हम लोग।